हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के साथ हम बात कर लेते हैं। हम आज भारत में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 79 साल भारत को हो चुके हैं। लेकिन आजकल भी आज तक स्टूडेंटों को क्या मिल रहा है? कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन हर जगह जब छात्र अपनी मांग रखते हैं, इस आज़ाद भारत में 79 ईयर हो चुके हैं, तो उन्हें सिर्फ दो ही चीज़ मिलती हैं। एक, पहले नंबर झूठे वादे, दूसरे नंबर लाठियाँ और तीसरे नंबर उन्हें उनके ऊपर एफआईआर। और इसके साथ ही उन्हें देशद्रोह, आतंकवादी, या जो सरकार आतंकवादी नहीं कहती तो उनके साथ आतंकवादी जैसी गतिविधियां कर लेती है, रोकने के लिए कटीले तार वगैरह लगाना। तो आपने देखा होगा झारखंड में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र अपनी जो पेपर लीक एंड जो सीटें बेची हुई हैं, वहाँ एग्जाम में धांधली हुई है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज के द हिंदू में जो न्यूज़ थी कि वहाँ पे झारखंड में सोमवार को जो विधानसभा मार्च किया गया था, वो शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च हुआ था। न तो वहाँ पर कोई पत्थरबाजी हुई, न कुछ हुआ। तो लेकिन वहाँ के एसएसपी ने जानकारी दी है कि उन्होंने 500 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, अज्ञात एफआईआर दर्ज की है। उनका मानना है कि प्रदर्शन जो वहाँ स्थल पर चल रहा था, वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उसके बाद जैसे ही विधानसभा मार्च के लिए ऐलान किया गया, विधानसभा मार्च होता है, तो उस पर वहाँ पे कुछ अराजक तत्व आए और उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की। तो वो विधानसभा मार्च का ऐलान था। कानून व्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन विधानसभा के अंदर कोई तो गया नहीं, बाहर तक छात्र गए, कितने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे कोई भी छात्र, आप सबने देखा होगा। तो उसके बाद छात्रों ने क्या किया, छात्रों का कहना इस तरीके के ये सारे काम आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले कुछ समय पहले जंतर मंतर पर देखा था, वहाँ पर भी छात्रों को क्या मिला, लाठियाँ, एफआईआर। लेकिन वहाँ पर तो पार्टी जो सीजेपी पार्टी आंदोलन कर रही थी, लीड कर रही थी, वो कोई छात्रों की आवाज़ नहीं थी, यहाँ पे थी। लेकिन वो निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ, वो बीजेपी के खिलाफ। भाई चलो, किसी भी पार्टी के खिलाफ से ही आवाज़ उठा रहे हो छात्रों के हित में, तो सपोर्ट बनता है। क्योंकि आपने देखा झारखंड में उन लोगों की चुप्पी, और पंजाब में चुप्पी, कर्नाटक केरला में चुप्पी, नहीं गए। अभी शायद मेरे को लगता है राजस्थान में आंदोलन का ऐलान किया। चलो अच्छी बात है, जहाँ जहाँ कमियाँ, किसी राज्य में तो कमियाँ सुधरे। चलो बीजेपी राज्य में आप सुधारने की बात करें तो बीजेपी राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाओ, जहाँ जहाँ सरकार है उनकी, तो वहाँ तो कमियाँ सुधरे। बात ये है कि छात्रों के हितों में बात होनी चाहिए, किसी भी पार्टी की हो। आप एक पार्टी के हित में रह के आवाज़ उठा रहे हो, उठाओ, चलो। कोई दूसरी होगी तो उस पार्टी के हित में रह के आवाज़ उठाएगी, कमियाँ तो सुधरेंगी। तो वहीं पे आपने देखा होगा उस दिन जो विधानसभा मार्च पे हुआ था, तो लाइट बंद करके कैसे छात्रों के ऊपर लाठियाँ भाजी गई, मेल पुलिस वालों ने लड़कियों को मारा। लेकिन जितने लोग जो लिखने वाले थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, एंड जो हमारे बॉलीवुड से भी कुछ थे, जो यहाँ दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे आवाज़ इतनी उठा रहे थे, वहाँ पे सब के सब चुप हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा। क्या वो बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? उसके लिए भी तो बोलो भाई, वहाँ पे भी तो गलत हुआ है। इसके बाद तो देवेंद्र नाथ महतो को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उन पर भी लाठीचार्ज वगैरह अच्छे से हुआ। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी जैसे सोनम वांगचुक सर के लिए यहाँ दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, ऐसे ही वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बात है, हम इस क्या इस्तीफा मांगने से काम हो जाएगा? नहीं। जैसे हम अभी हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ के शिक्षा मंत्री एंड मुख्यमंत्री वही हैं। अगर क्या उनके इस्तीफे से काम हो जाएगा? नहीं। हमें इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देखा ही, यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया भारत सरकार में, क्या हुआ? कोई जवाबदेही आई? कितना सुधार हुआ? नहीं। हमें इन सब लोगों से किसी भी पार्टी को इस्तीफे के बजाय जवाबदेही मांगनी चाहिए, और एक लिखित में जवाबदेही होनी चाहिए, और एक टीम ऐसी गठित होनी चाहिए जो 6 महीने में मीटिंग करे। लेकिन 79 ईयर में हम सबको किसी भी गवर्नमेंट से इस छात्रों को एक ही मिल रहा है। जैसे अमृतसर में लाठीचार्ज, छात्रों ने रोजगार के लिए आवाज उठाई। केरल में छात्रों ने फीस बढ़ने के खिलाफ आंदोलन किया, लाठीचार्ज। कर्नाटक में छात्रों ने आवाज उठाई स्कूलों को लेके, वहाँ पे लाठीचार्ज। दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज, पेपर लीक।
एंड झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज और FIR। 79 ईयर में छात्रों को सिर्फ क्या मिल रहा है, FIR और लाठीचार्ज। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेके, प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।